बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी हम मुसलमानों के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये हर एक मुसलमान के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है और हम एक मुसलमान जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका फ़र्ज बनता है कि इस चीज़ को हम लोग रिजेक्ट करने के लिए अपने जो ईमेल्स है वो सपोर्ट करें, वो अपने ईमेल्स को सेंड करें। दोस्तों, बात करने वाली हूँ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में जो अभी सरकार पास करवाना चाहती है। वक्फ कहते किसे हैं? वक्फ उस चीज को कहते हैं कि लोग जो अपने जमीन, अपनी जायदाद, अपने कुछ माल या ऐसी कोई चीज जो अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं, यानी अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। एक तरह से ये चीज जो है इंसान जब खर्च कर देता है तो उसका अपना हक भी उस जमीन, उस जायदाद पे नहीं रहता है और ना ही किसी पर्सनल मुसलमान का हक हो जाता है। उसमें सारे लोगों का हक होता है, उससे सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। इस एक तरह से वो चीज अल्लाह की राह में खर्च किया गया है, उसका बदला अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। लेकिन अभी सरकार चाहती है कि वो सारी जमीनें जो है, जिस तरह से कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, ये किसी की पर्सनल जमीन नहीं है। इसे लोगों ने अल्लाह की राह में खर्च किया है मुसलमानों के फायदे के लिए, ताकि मुसलमान उनसे फायदा उठा सके। और इसकी देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड जो है वो पर्सनल होती है, जो इसका देख रेख, खाता बही, हर चीज रखती है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि उन जमीनों को सरकार के अंडर में दे दिया जाए और सरकार उसकी देख रेख करेगी। तो जब ये चीजें मुसलमानों ने वक्फ की है, जब ये चीजें मुसलमानों की और ये मुसलमानों के फायदे के लिए है और इसके लिए एक अलग से वक्फ बोर्ड खुद रहता है, तो फिर क्यों हम इस चीज को सरकार के कब्जे में दे, सरकार इसको इसके अंडर में देकर हम क्यों अपनी जमीनों को जो अल्लाह की राह में वक्फ किया गया है वो हम सारे लोगों को दे करके अपनी जमीनों को बर्बाद करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। किसी भी एक इंसान का हक नहीं है कि वो इसका सौदा कर सके, वो अपने कब्जे में ले सके, वो अपने नाम पे इसको कर सके। किसी का भी ये हक नहीं है, हत्ता कि जिसने इसको वक्फ किया है उसका भी हक नहीं है। और ये सारी जमीनें किसी एक इंसान की वक्फ की हुई नहीं होती। किसी के अपने माली हालात के मुताबिक कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। किसी के पास बहुत जायदाद है तो उन्होंने कुछ जमीनें मस्जिद के लिए दे दी है, कुछ ने कब्रिस्तान के लिए दे दी है। तो ये मुसलमानों का हक है कि वो इस चीज का देख रेख करे, वो इस चीज से फायदा उठाए और ये इन्हीं लोगों के लिए रखा जाता है। और अब सरकार चाहती है कि ये उनके अंडर में दे दिया जाए। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हम मुसलमानों का फर्ज है कि हम इस चीज को रिजेक्ट होने के लिए अल्लाह ताला की राह में जो चीजें वक्फ की गई है हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमने वक्फ किया हो या ना किया हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को बचाने के लिए जो बिल सरकार पास करवाना चाहती है हम उस चीज को रिजेक्ट करवाने के लिए सपोर्ट करें। क्योंकि अभी हमारे जो नॉन मुस्लिम्स भाई है उन्होंने स्कैनर अपने पूजा स्थलों में और बहुत सारी जगहों में उन्होंने स्कैनर लगा दिया है ताकि वो इस चीज को सपोर्ट करके पास करवा सके। लेकिन अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, हमें अपना फर्ज तो पूरा करना है, लेकिन हर मुसलमान को कसरत से इस्तगफार करनी है, अल्लाह ताला से तौबा करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला हम पर अजाब नाजिल करता है और एक तरह से ये जालिम बादशाह हमारे ऊपर अजाब की तरह मुसल्लत किया गया है। तो हम सबको चाहिए कि हम कसरत से तौबा व इस्तगफार करें, कसरत से अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आए। जितने लोग भी नमाजें नहीं पढ़ते हैं, जितने लोग भी अल्लाह ताला के रास्ते से गाफिल हो चुके हैं, आप देखिए कि धीरे धीरे किस तरह मुसलमानों का हक मारा जा रहा है और अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम अल्लाह की दीन की मदद नहीं कर रहे, क्योंकि हम अल्लाह ताला के दीन पे चल नहीं रहे, अल्लाह ताला की तरफ हम पलट कर नहीं आ रहे, हमें अल्लाह के दीन से कोई मतलब नहीं रह गया, फिर अल्लाह हमारी क्यों मदद करेगा? तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आए, तौबा व इस्तगफार करें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बचा ले। क्योंकि ये बादशाह चाहे जितने भी जालिम हो, अगर अल्लाह ताला की मदद गालिब आ गई तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो हमें अपने ईमेल सेंड करके अपने हाथों से तो मदद करनी है, लेकिन अल्लाह ताला की जब तक मदद शामिल हाल ना हो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ने से रोक नहीं सकता। और अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो हमारा जो फर्ज है मुसलमान होने का हमें पूरा करना है और हमारा फर्ज है कि हम अल्लाह ताला के दीन की मदद करें, अल्लाह ताला के दीन के रास्ते पे चलें और अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करें। फिर पूरी दुनिया भी मिलकर हम मुसलमानों का
کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہر ایک مسلمان کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے. اور میں نے اسکینر لگایا ہے, آپ اس اسکینر کو گوگل میں جا کر اسکین کیجئے اور ہر ایک انسان کے فون سے ای میل سینڈ کیجئے, کیونکہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ یہ بل کسی بھی طریقے سے پاس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو انشاءاللہ. تو ایسے ویڈیوز کے لیے اور میرے ویڈیوز پہ, میرے چینل پہ بہت سارے موٹیویشنل ویڈیوز بھی آتے ہیں, تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.